सियासत में यूपी में जो रणभूमि सजी हुई है, सियासी रणभूमि सजी हुई है, उसमें तमाम योद्धा डटे हुए हैं। और आज हमारे साथ जो सियासी योद्धा हैं, केंद्र सरकार में कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं, कैंपेन के लिए निकलने वाले हैं। करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ ताल ठोकी है और अब नाश्ते की टेबल पर हैं। कुछ बातें जरूर कर लेते हैं। आप करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। बिल्कुल बीजेपी ने एक सरप्राइज पैकेज दिया, आप अचानक से नामांकन करने पहुंच गए। मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। युद्ध में सरप्राइज का बड़ा महत्व होता है। जैसे माओ सेतुंग कहा करता था, अप्रोर इन ईस्ट एंड अटैक इन वेस्ट, पूर्व में दहाड़ो और पश्चिम में वार करो। तो गुरिल्ला वारफेयर हमेशा सरप्राइज पे चलता है। तो ये हमारे रणनीतिकारों की कोई रणनीति रही होगी, लेकिन ये पहला टिकट है भारत की राजनीति के इतिहास में जिसमें किसी को नहीं पता चला, किसी चैनल को, आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं हाईकमान से, किसी अखबार को, संगठन के भी किसी आदमी को। तो इसके पीछे भी कुछ रहा होगा अखिलेश यादव जी को घेरने के लिए। तो दिन में आप निकलते हैं, फिर 8-10 जनसभाएं करते हैं डोर टू डोर के, तो सुबह नाश्ता फिर यही इसी तरीके से लेते हैं, हल्का फुल्का? ये श्री गोविंद भदौरिया जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके निवास पे मैं रुका हुआ हूँ और यहीं पर कार्यालय है और घर की तरह रह रहे हैं। और जो भी नाश्ता रहता है हमारा मनपसंद वो करते हैं। यानी आप जब से आपने पर्चा भरा है आप आगरा नहीं गए? मैं आगरा नहीं गया। घर आपका आगरा में है, दिल्ली में आप रहते हैं, सरकारी आवास वहाँ, लेकिन पर्चा भरने के बाद आप यहीं रह रहे हैं? मैं नॉमिनेशन के बाद अगले ही दिन यहाँ पर आ गया था और ये भी घर है। कल एक सभा करने आत्मातपुर में गया था और लौट आया था। आपकी स्टाइल है हमेशा से, इसके लिए आप जाने भी जाते हैं। पूरा दिन हम आपके साथ रहेंगे, बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब जानेंगे। फिलहाल अभी नाश्ते की टेबल पर है, पर आज हम पूरा दिन एसपी सिंह बघेल जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और अब थोड़ी देर में वो कैंपेन के लिए निकलने वाले हैं। तो हम आज आपको पूरे दिन दिखाएंगे कि किस तरीके से इस सियासी रणभूमि में एसपी सिंह बघेल ने अपने सियासी जो बिसात है उसे बिछाई है। इस रणभूमि रिपोर्ट में हमारे साथ जो सियासी योद्धा हैं वो दो वजहों से खासी चर्चा में हैं। एक तो वो लोकसभा के सदस्य हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके जो राजनीतिक गुरु हैं उनके पुत्र के खिलाफ चुनावी मैदान में। जी हाँ, डॉक्टर एसपी सिंह बघेल केंद्र सरकार में मंत्री हैं, आज रणभूमि रिपोर्ट में हमारे साथ हैं। नाश्ते की टेबल पर भी बात हुई और अब निकल रहे हैं वो करहल, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तमाम सारे जो समर्थक हैं आप देखिए वो पहुंचे हुए हैं सुबह से ही। बारिश का मौसम है, ठंड ज़्यादा है, लेकिन सियासी तपिश बहुत बड़ी हुई है। थोड़ी और कसर बाकी है, आंधी आने में लगे हुए लोग सुबह से हवा बनाने में। चलिए सर, आज पूरा दिन हवा बन गई है? जी बन गई है। पूरा दिन आपके साथ बिताएंगे। आइए चलिए, आज हम दिखाएंगे कहाँ वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, किस तरह से वो चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं। चलिए आइए। सर, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप तो लोकसभा जीते, 17 में विधायक बने, 19 में फिर लोकसभा लड़े, फिर अब 22 में आप फिर विधानसभा लड़ने आ रहे हैं, केंद्र में आप मंत्री हैं, तो चुनाव लड़ने, बार बार चुनाव लड़ना आपको अच्छा लगता है क्या? ईश्वर का, अपने माता पिता का और सभी पार्टी जहाँ रहा हूँ उनके हाईकमान का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मुझे कभी अपनी पसंदीदा सीट पर चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला। अच्छा। जब आगरा, हमारे मंडल में आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी लोकसभाएं हैं। मुझे जब श्री मुलायम सिंह जी ने जलेसर लड़ाया तो सिटिंग बीजेपी के वहाँ थे निडर साहब, उसके पहले सुरेशानंद जी, और इन 6 विधान नाम लेना इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। आगरा में रावत जी, अलीगढ़ में शीला गौतम, फिरोजाबाद में प्रभुदयाल कठरिया जी, हाथरस में दिलेर साहब और मथुरा में तेजवीर सिंह बीजेपी के 3-3 बार होते थे, 5-5 बार भी हुए। उन्हीं दिनों में समाजवादी पार्टी से जीता करता था। अब क्या हुआ कि 3 बार जीतने के बाद चौथी बार में हमारी परसीमन ने ख़त्म कर दिया आयोग ने। मैंने फिरोजाबाद मांगी तो नेताजी ने अखिलेश जी को उतारा जो ऑलरेडी कन्नौज से थे और कन्नौज लड़ भी रहे थे। मैंने कहा मैं बाई इलेक्शन लड़ लूँगा, तो उन्होंने कहा कि फिर डिम्पल लड़ेंगी। तो देखो अब भेड़ तो नहीं चलाऊँगा, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। तो मैं अखिलेश जी से लड़ा,
फिर कहा गया हाईकमान ने डिम्पल जी से लड़ो, उनसे लड़ा। फिर मैं राज्यसभा में गया तो मेरे को बीजेपी ने कहा कि आप छोड़ दो राज्यसभा, और कोई नहीं छोड़ता है। बिल्कुल। 3 साल की राज्यसभा छोड़ सकते हैं सॉफ्ट सीट के लिए, अगर लखनऊ मिले, कानपुर मिले। तो मेरे को फिरोजाबाद जैसे उनके गढ़ में लड़ाया गया और मैं हार गया। लेकिन तुरंत फिर मुझे कहा गया टूंडला विधानसभा जो 16 बार बीजेपी हार चुकी है, आप लड़ो, क्योंकि एक वोट से भी यूपी की सरकार बस रह सकती है। लड़ा, 56,000 से जीता। एक दिन फ़ोन आया आपको शपथ लेनी है, शपथ ले ली। एक दिन फिर फ़ोन आया आपको सपा बसपा गठबंधन हो गया, आगरा बड़ा कठिन हो गई है, आगरा लोकसभा लड़ो, लड़ा। फिर एक दिन फ़ोन आया मोदी जी की सरकार में कल शपथ लेनी है, ले ली। अब फ़ोन आया है कि आपको करहल लड़ना है, तो आ गया हूँ। फोन कहाँ से आया? आला कमान से, एकदम ऊपर। स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है। सब कह रहे हैं 3,70,000 के आसपास वोटर है, 1,20,000 के आसपास यादव वोटर है। तो फिर ये तो हमेशा से माना जाता है परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी की, और इसीलिए अखिलेश यादव यहाँ आए। फिर आपको जब के आला कमान ने फैसला सुना तो आपने कुछ कहा नहीं कि भाई ये तो बहुत टफ सीट है? नहीं, ये टफ, इम्पॉसिबल, असंभव शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं कोई पहली बार लड़ रहा हूँ इनसे। मैं इस धरती का पॉलिटिकल लोगों में से पहला भगवान ने ये शोहरत दी है कि मैं कोई भी सेपी परिवार से 4 चुनाव नहीं लड़ा है। मैं अखिलेश यादव जी से लड़ा, फिर डिम्पल से लड़ा, फिर अक्षय से लड़ा, और अब अखिलेश जी से दोबारा लड़ रहा हूँ। अगर वो दुश्मनी मानते हैं, वो तो रिन्यूअल हो गया लाइसेंस फिर दुश्मनी का। मैं नहीं मानता, पार्टी ने भेजा है, मैं यहाँ पर लड़ने के लिए आया हूँ। लेकिन वोट की चोट को इंदिरा गांधी जी भी नहीं झेल पाई थी रायबरेली में आपके जन्म से पहले। लेकिन इतना पुराना उदाहरण नहीं देते हैं। उनके नाती श्री राहुल गांधी, अभी स्मृति ईरानी जी ने उनको अमेठी का गढ़ गिराया है। एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, आप पीएसओ थे, वही आपको राजनीति मिला है, आपके राजनीतिक गुरु आप कहते हैं कि वही हैं। फिर उन्हीं के पुत्र के खिलाफ आप बार बार चुनाव लड़ते हैं, बार बार आप दाव आजमाते हैं, कम से कम उनको तो छोड़ सकते हैं। गीता में यही बताया गया है, ठीक है। अर्जुन को भी ऐसे ही एक भ्रम हुआ था, तो भगवान ने उनको दिखाया था कि क्या यथार्थ है। तो मैं नेताजी के सामने नहीं लड़ रहा हूँ, तो उनका बेटा कोई हमसे बड़ा थोड़े ना। जीत का सर्टिफिकेट जनता के पास है, और भी आपको दिखाएंगे कि जनता क्या कह रही है। चलिए हम पहुंच भी रहे हैं, अगर आपको दिखाएं तो ये हमें लगता है कि कोई बाजार है जहां हम पहुंचे हैं, और बारिश हो रही है आज मैनपुरी करहल में, और लेकिन सियासी तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। आप टुंडला आप जीते, आप कह रहे हैं कि 16 बार लगातार बीजेपी हारी, और जब आप लड़े तो जीत गए 56,000 से आप जीत गए। तो ये आप कह सकते थे कि ठीक है हम फिर से टुंडला लड़ सकते हैं? मैंने बताया ना कि पार्टी का दोनों उद्देश्य है कि मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं इनको घेरूं और जीतूं। तो घेर तो दिया था शुरू के 2 दिन में, ठंड में तापते हुए अघाने पैर। इस समय पूरे मैनपुरी जिले में अन्य विधानसभाओं में भी करहल की चर्चा हो रही है, और 20 साल बाद भी ठंड में उत्तर प्रदेश में हो रही करहल की हो रही है। और मेरे यहाँ नॉमिनेशन करने से बाकी 3 सीटें जीत गई हैं। अच्छा, हाँ, वो गाँव और हाँ, और आसपास 50 सीटों पर। चलिए ये बातचीत हम जारी रखेंगे एसपी सिंह बघेल के साथ, और करहल का आज दिन भर का मूड भी जानेंगे, और किस तरीके से जनसभाओं में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। और अब हम पहुंचने वाले भी हैं, तो वहां के भी क्या कुछ वहां माहौल है ये भी आपको दिखाएंगे। होने के नाते 403 सीटों में सबसे अच्छी सीट को चुन लिया। करहल की लड़ाई इस बार दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव पहली बार चुनाव लड़ने के लिए अपने गढ़ में, अपने क्षेत्र में करहल ही पहुंचे हैं। लेकिन बीजेपी ने भी ऐसी बिसात बिछाई है कि मुकाबला बहुत कड़ा नजर आ रहा है। करहल में हम मौजूद हैं, तमाम सारे लोग यहाँ पर हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ करहल इस बार तय करेगा। 10 मार्च को क्या होगा करहल? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, पूर्ण बहुमत में। माननीय प्रोफेसर 300 से ऊपर आ रही हैं हमारी सीटें, पूरे उत्तर प्रदेश में 300 प्लस जा रही हैं। 280 बीजेपी की आएंगी और बाकी गठबंधन की आएंगी। उनको ये मालूम नहीं है, ये बब्बर शेर मिला है। जो कहते थे एक बार 1.5 लाख से विजय हो जाएंगे, उन्हें ये मालूम है। करहल में उन्होंने मीटिंग की है, उनके घर के राम गोपाल यादव जी वोट मांग रहे हैं।
धर्मेंद्र सांसद वोट मांग रहे हैं और तेज प्रताप सांसद वोट मांग रहे हैं। ये इसीलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, ये वही जीतते आ रहे हैं। और अखिलेश यादव अगर आ रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी अपनी लोकप्रियता है, तो फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं? आप गढ़ कैसे मानते हैं? एक बार तो यहाँ भाजपा पहले जीत चुकी है, तो अब गढ़ टूट चुका है, तो अब गढ़ कहाँ रह गया है? और पिछली बार भी जब रमा साग की लड़ी थी तो 70,000 वोट मिले थे, उसके बाद लोकसभा में 80,000 वोट मिले करीब, तो कहाँ से गढ़ मानते हो? कमजोर कहाँ है? हम तो मजबूत ही है ना, हमारा समीकरण भी आएंगे। अच्छा, लोकतंत्र में किसी को गढ़ कहने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको वोट देने का अधिकार दिया है, कोई भी पहले तय नहीं कर सकता। सियासी लोग तो मानते हैं 403 सीटें उनके पास थी, कहीं से लड़ सकते थे, पर जो सेफ सीट है वहीं तो आए। सियासी लोग तय नहीं कर सकते, ये जनता अपना बटन दबा के तय करती है कि हमें किसको चुनना है। जब क्या था समाजवादी सरकार में, क्या होता था कि किसान जब तक अपने मोटर को रखाने जाता था खेत पे, तब तक उसे पता लगता था कि घर पे भैंस छूट गई। बेचारा इतना त्रस्त था, इतना दबा हुआ था, और अगर कुछ भी जैसे थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उनके गुंडे पहले पहुंच जाते थे, उसके रास्ते में उसको मारते थे, धमकाते थे। इसलिए था यहाँ पहले, ये था पहले। अब परिवर्तन होगा, पूरा परिवर्तन है और रहेगा। मान के बिल्कुल। इधर आप देखिए एसपी सिंह बघेल ये अपना कैंपेन कर रहे हैं। ये सोथरा बरनाहल गांव है, वहां पर पहुंचे हुए हैं और तमाम सारे लोग। बारिश बहुत हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। कुछ लोगों से भी हमने बात की और वो भी यही कह रहे हैं कि इस बार बदलाव के लिए करहल तैयार है। मैनपुरी में तीसरे चरण में यानी 20 फरवरी को जो है वो वोट डाले जाएंगे और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं एसपी सिंह बघेल, वो लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। करहल में ही उन्होंने डेरा डाला हुआ है। बारिश हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, ख़राब है, लेकिन लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और हम साथ साथ आज पूरे दिन। बघेल जी, 2-3 चीज़ें ज़रूर पूछूंगा जो भी आपकी सभाओं में देखा। एक तो लोग नारे लगा रहे हैं कि अश्वमेध का घोड़ा है, मोदी जी ने छोड़ा है। नारे जो होते हैं ना वो समसामयिक होते हैं। मेरी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करता तो ये नारा नहीं लगता। एक और शायद और कोई सुना है मैंने कि जिसने डाली नाक में नकेल उसका नाम एसपी सिंह बघेल। अगर हम मरगिल्ला टाइप के कैंडिडेट होते ना, यहीं का शब्द है ये मरगिल्ला, तो भी नारा नहीं लगता। और एक नारा और लग रहा है, काय पड़े हो चक्कर में, करहल आ गई टक्कर में। अच्छा, तो 7वें या 8वें दिन ये 3 नारे लग गए हैं। तो हमने नहीं लगाए हैं, ये इनने खुद बनाए हैं। तो जब पर्सनैलिटी पर और परिस्थितियों पर, वातावरण पर नारा सूट करता है तो नारा चलता है, वरना वो उल्टा भी पड़ता है। हाँ। लेकिन मौसम खराब है और लगातार आप जा रहे हैं एक गांव दूसरे गांव और भीड़ हमें कहीं कम नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं दिख रहा कि केवल 5 आदमी आ रहे हों। करहल का मौसम ही तो खराब था, इसीलिए तो मुझे भेजा गया है। यहाँ का मौसम ठीक करने के लिए भेजा गया है। यहाँ का बेमौसम था, यहाँ जमीनों पे कब्जे होते थे, यहाँ प्लॉटों पे कब्जे, यही तो मौसम खराब था यहाँ का। ज़मीनों पे कब्जे, प्लॉटों पे कब्जे, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं, भैंसों को उठा ले जाते हैं, कट्टी खाना में काट देते हैं, प्लॉटों पे कब्जा करते हैं, नौकरी में सूचियाँ देते हैं, कानों के कुंडल सुरक्षित नहीं हैं, फटफटिया यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। हमारे शाक भाई अगर सब्जी लेके जा रहे हैं तो सब्जी की चौथ वसूली हो रही है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे मनरेगा का मजदूर तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। अगर वो 300 रुपये लेके आता है तो पुलिया पे रोक के 100 का नोट या 200 का नोट उससे भी छुड़ाया जाता है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अभी बताऊंगा कि जिस दौर में छिन जाएं फकीरों के कांसे, कांसा कहते हैं भीख मांगने वाले बर्तन को, जिस दौर में छिन जाएं फकीरों के कांसे, उस दौर के बादशाह से कुछ भूल रही होगी। तो उसी को, ये बेमौसम को मौसम ठीक करने के लिए हम लोग आए हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री का, रक्षा मंत्री जी का और अपने जेपी नड्डा साहब का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि अगर अखिलेश यादव ने अपनी मनपसंद सीट को चुना है तो हमारे हाईकमान ने जनता की पसंद का कैंडिडेट उतारा है। सवाल ये है कि केंद्र में आप मंत्री हैं, लोकसभा के सांसद हैं, आप कह रहे हैं कि अगर जीतेंगे तो भी आप विधायक ही रहेंगे, यानी मंत्री पद छोड़ देंगे, लोकसभा की जो सदस्यता वो छोड़ देंगे। तो ये तो एक बड़ी बात है। और मान लीजिए आप जीत भी जाएं तो यूपी में कैबिनेट मंत्री तो आप पहले भी रह चुके हैं। एक शेर सुन लो कि न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी ये कैसा सफ़र है, फ़कीरी का अपना अलग ही मज़ा है, ना पाने की चिंता न खोने का डर है।
तो मैं देश में मैं पहला आदमी हूँगा। हमारी सरकार बनेगी, हम विधायक बनेंगे तो पार्टी कुछ भूमिका तय करेगी। मैं नहीं कहना चाहिए तो कह रहा हूँ, बिल्कुल महसूस करेंगे, लेकिन फकीर आदमी कह सकता है कोई कि छोड़ता नहीं है। अगर मैं जीता और सरकार ना बने, जो हो संभव नहीं है, तो मैं विधायक रहना पसंद करूंगा और 2.5 साल का कानून मंत्री का पद छोड़ दूंगा। क्योंकि अगर करहल के लोग इतिहास रचेंगे तो मैं इतिहास लिखने वाले के साथ जाऊंगा, मलाई खाने के लिए दिल्ली नहीं जाऊंगा। अभी भी आपने जो बातें कही, अगर हम उसमें से कोई सवाल आपसे जैसे पूछे, जो आपने कहा कि जो 6 दिन में ही आपने घेर दिया अखिलेश यादव को। जी नहीं, सही बात है, ये तथ्यों पर आधारित है। क्योंकि उनकी पीसी को पूरे देश की मीडिया ने 31 तारीख को लगभग 1:30 बजे कवर किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अब चुनाव का सर्टिफिकेट लेने आएंगे। वो ये भूल गए कि टिकट हाईकमान के हाथ में होता है, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट जनता के हाथ में होता है। वो तो ठीक है। आप बार बार रामगोपाल यादव की बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र यादव की बात कर रहे हैं, अक्षय यादव की बात कर रहे हैं, शिवपाल यादव की बात आप नहीं कर रहे। शिवपाल यादव मुझे लगता है कि इधर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रत्याशी हैं जसवंत नगर से, और उनका मन बहुत खट्टा है। चलिए, तो क्या शिवपाल जी का देखिए, तो आपने कहा तो वो पूछने लगे कि कब है। हाँ, समाजवादी पार्टी को यहाँ तक लाने में शिवपाल यादव का बड़ा योगदान है। ये तो कह रहे कि अगर बीजेपी के साथ आता है, आप ऑफर दे रहे हैं उनको आने का? क्या नहीं, अब क्या ऑफर देना, बी फार्म जमा हो गया है, सब चीजें हो गई, इलेक्शन हो गया है, 3rd राउंड हो गया है, लेकिन क्या शिवपाल यादव का आकलन एक टिकट पे भारतीय जनता पार्टी करती? हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने 100 की लिस्ट दी, फिर 65 कहा अखिलेश यादव ने, फिर 65 दी, फिर 45 की दी और 1 ही मिली। मन खट्टा आप कह रहे हैं, वो तो उनके बयान से पता चल रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर 1 मिली भी है, वो उनके बिना भी सपा नहीं जीत सकती थी। तो ये आपने सुना, क्या कहना है एसपी सिंह बघेल का। साफ तौर पर चूंकि वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं करहल से और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, साफ तौर पर एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं कि हवा का रुख बदला हुआ है। करहल में इस बार बदलाव की हवा वो बह रही है। तीसरे चरण में 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। अब फैसला जनता को करना है, जनता जनार्दन को करना है कि वो किसे अपना प्रतिनिधि करहल में चुनती है। फिलहाल आज रणभूमि रिपोर्ट में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी जितेंद्र को जी इजाजत। नमस्कार।